जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम देखेंगे नाटक का जो 5वां चैप्टर है, उसमें से राज मुकुट। आपको बता दें कि ये राज मुकुट जो है ये सभी ज़िलों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए नहीं है। तो इसमें लिखा भी है कि कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर। अगर आप यहाँ से हैं, अगर आप कानपुर के हैं, बुलंदशहर के हैं, मथुरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर के हैं, तो ये वीडियो यानी ये राज मुकुट आपके एग्ज़ाम में आएगा। अन्यथा ये राज मुकुट आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपसे यही कहूँगा कि आप अगर अन्य शहर से हैं, अन्य ज़िले से हैं, तो आप इस वीडियो को आप ना देखें। लेकिन अगर आप कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर से हैं, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इस राज मुकुट नाटक में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक, आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि किस तरह से है। आइए स्टार्ट करते हैं। नाटककार व्यथित हृदय द्वारा रचित नाटक राजमुकुट महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। इस ऐतिहासिक नाटक में महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, अकबर, जगमल आदि के चरित्रों के माध्यम से देश प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता एवं धार्मिक एकता की भावना आदि को आधुनिक समाज हेतु उपयोगी मानकर स्थापित करने की कोशिश की गई है। राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु का मूल उद्देश्य देश प्रेम एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए बलिदान करने की भावना को प्रेरित करना है। नाटककार ने ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर काल्पनिक तत्वों का समायोजन करके आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याओं की ओर संकेत किया है। इस नाटक में देश के प्राचीन मूल्यों एवं प्राचीन संस्कृति का भी उल्लेख किया गया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि इस नाटक में क्या आपको पढ़ना है, यानी महाराणा प्रताप से रिलेटेड इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें कि अकबर के चरित्र मिलेंगे, उनके महाराणा प्रताप के देश प्रेम, उनकी धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक एकता आदि इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सारांश आपने देख लिया। ठीक, आइए इससे बनने वाले मैं प्रश्न भी देख लूँगा इसी में, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको प्रश्न भी इसके साथ साथ मिलते चले जाए। अब है राजमुकुट नाटक की कथावस्तु सारांश। ये तो हो गया। आइए, राजमुकुट भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम गाथा को आधार बनाकर लिखा गया ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें महाराणा प्रताप के पराक्रम, अनन्य त्याग और बलिदान की कथा को प्रस्तुत किया गया है। महाराणा प्रताप ने अकबर के जो सेनापति था बहलोल खां, उसको कहा जाता क्या है उसको, मतलब कि उस सेनापति को, घोड़े को एक ही तलवार में, मतलब एक तलवार मारे थे। जो बहलोल खां था उसका अकबर का सेनापति, और घोड़े समेत वो नीचे, मतलब 2 टुकड़े में वो और 2 टुकड़े में वो, एक तलवार में दोनों के एक साथ में काट दिए थे महाराणा प्रताप। तो उन्हीं के पराक्रम और त्याग की यहाँ पर कथा आपको प्रस्तुत की गई है। प्रथम अंक, आपको अंक जरूर देखने कि प्रथम अंक के आधार पर राजमुकुट का चरित्र कीजिए, द्वितीय अंक के आधार पर, तो ये बड़ा वो होता है। ठीक, तो यहाँ पर अंक, आप किस अंक में क्या है ये जरूर ध्यान दीजिए। नाटक प्रथम अंक, नाटक के प्रथम अंक में महाराणा प्रताप के पूर्व की पृष्ठभूमि का उल्लेख है, जिसमें जगमल के विलासितापूर्ण जीवन का बड़ा ही सजीव किंतु हास्यप्रद चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जगमल शराब के नशे में आधी रात को प्रलाप कर रहा है। उसे प्रजावती के जागरण गीत सुनाई पड़ते हैं, जो जगमल को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। वह प्रहरी से प्रजावती को दंड देने का आदेश देता है। प्रजावती की हत्या कर दी जाती है। राज्य में दूसरी ओर जगमल की राज्य व्यवस्था और विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध जनता में असंतोष की आग सुलग रही है। प्रजावती की हत्या उसमें घी का काम करती है। किसान और मजदूरों में विरोध की आग भड़कती है। चंद्रावत और अजय बाप बेटे राज्य की दुर्व्यवस्था पर चिंतन कर रहे हैं। तब तक उन्हें प्रजावती के साथ प्रदर्शनकारियों का जुलूस दिखलाई पड़ता है।
चंद्रावत कृषक प्रदर्शनकारियों को शांत करके विवेक से काम लेने का उपदेश देते हैं। विवेक, ठीक, विवेक से काम लेने का उपदेश देते हैं। सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे जगमल को कोई चिंता नहीं है। वह पूर्णवत विलासिता में लीन है। उसके चापलूस सेवक निरीह और भोली भाली जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। अंत में जगमल के विरुद्ध जनमत तैयार हो जाता है और चंद्रावत के नेतृत्व में वह राजभवन में जाकर जगमल का राजमुकुट उतार लेता है। यह राजमुकुट मेवाड़ के उदीयमान सशक्त वीर योद्धा महाराणा प्रताप के सिर पर रखा जाता है। इस प्रकार प्रथम अंक में कथा का प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ प्रयत्न की भूमिका के साथ में महाराणा प्रताप देश की एकता और स्वतंत्रता का संकल्प लेते हैं। प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे अगर प्रथम अंक की, मैं बता दूंगा आपको क्या है प्रथम अंक में। प्रथम अंक में यही है कि जगमल जो था वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। उसके असंतोष से क्या हुआ, मजदूर, किसान और उसके स्वयं के जो जनता थी वो अप्रसन्न थी। और इतना वो करने के बाद जब प्रजावती की हत्या कराता है तो वो उसमें और ज़्यादा घी का काम करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं कि चंद्रावत के नेतृत्व में वो सब क्या करते हैं, उसके सिंहासन पर यानी राजमुकुट उतरवा लेते हैं और उसको राज्य से हटा देते हैं। फिर राजमुकुट किसके सिर पर धरा जाता है, महाराणा प्रताप के। ठीक, द्वितीय अंक देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। महाराणा प्रताप के राज सिंहासन पर बैठते ही देश का नक्शा बदल जाता है। विलासिता के स्थान पर शौर्य का साम्राज्य हो जाता है। महाराणा प्रताप देश की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार रहने की प्रेरणा देते हैं। वीरता प्रदर्शन के लिए राज्य में अहेरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सैनिक को अपने बर्छे से एक शिकार लाना आवश्यक है। अहेरिया उत्सव के अवसर पर ही एक अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। महाराणा प्रताप सिंह और उनके भाई शक्ति सिंह में एक शूकर के शिकार के प्रश्न पर विवाद छिड़ जाता है। दोनों उसे अपने बाण से मारा हुआ बतलाते हैं। विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप ले लेता है। दोनों ओर से तलवारें खींच जाती है। इसी बीच पुरोहित दोनों को शांत कराने के लिए पहुंच जाते हैं, किंतु कोई उनका कहना नहीं मानता। अंत में वह कटार से आत्महत्या करके कन्या स्तर पर ही आत्मोत्सर्जन कर देते हैं। इस घटना से दोनों अवाक रह जाते हैं। अंत में महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को ब्रह्महत्या के आरोप में देश निर्वासन का दंड देते हैं, जिसे शक्ति सिंह स्वीकार कर देश निर्वासित हो जाते हैं। वे अकबर के पुत्र सलीम से जा मिलते हैं। ठीक, ये था द्वितीय अंक। अब ये देखते हैं तृतीय अंक क्या कहता है। महाराणा प्रताप को बराबर देश की स्वतंत्रता की चिंता लगी रहती है। इसी बीच अकबर ने दूत मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए आते हैं। महाराणा मानसिंह जैसे देशद्रोही कुल कलंक से मिलने में अपना अपमान मानते हैं। वे अपने पुत्र अमर सिंह को मानसिंह का उचित आतिथ्य सत्कार करने का आदेश देते हैं, किंतु स्वयं मिलना नहीं चाहते और सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने झोपड़े में बैठे रहते हैं। मानसिंह इस व्यवहार को भांप जाता है और संघर्ष की चुनौती देने लगता है। चुनौती सुनकर राणा प्रकट हो जाते हैं और मानसिंह को ललकारते हुए उसकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं, जाइए राजा जी, जाइए, मैं आज से ही आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आशा है आप सब मेवाड़ में उफान लेकर ही आएंगे। युद्ध की तैयारियां मेवाड़ के घर घर में होने लगती हैं। छत्राणियां अपने पतियों को देश पर जूझने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। उधर कूटनीतिज्ञ अकबर शक्ति सिंह और मान सिंह को मिलाकर अपनी राह का कांटा निकाल देने का अच्छा अवसर देखता है। वह दोनों को मिलाकर अपने बेटे सलीम के सेनापतित्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश देता है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि बनी है।
हल्दी घाटी युद्ध भूमि बनी है। घमासान युद्ध होता है। महाराणा प्रताप मान सिंह को ढूंढते ढूंढते शत्रुओं के सैनिकों के बीच घिर जाते हैं। रक्षा के लिए चंद्रावत कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और राणा का राजमुकुट अपने सिर पर रख लेते हैं और आग्रहपूर्वक राणा को सुरक्षित चेतक के साथ बाहर भेज देते हैं। चेतक यानी राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। राणा के भ्रम में चंद्रावत कृष्ण का वध हो जाता है, किंतु शक्ति सिंह जब चंद्रावत के इस त्याग को देखते हैं तो उनकी आंख खुल जाती है। वे देखते हैं कि राणा प्रताप छत बिछत अवस्था में चेतक के साथ दूर चले जा रहे हैं। 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। शक्ति सिंह उन्हें रोकते हैं। चेतक मर जाता है। राणा खिन्न मन बैठे हैं, यानी दुखी मन से बैठे हैं। शक्ति सिंह अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। दोनों भाई गले मिलते हैं। शक्ति सिंह अपना घोड़ा राणा प्रताप को देकर विदा करते हैं और स्वयं राजस्थान की पहाड़ियों में अज्ञातवास के लिए चले जाते हैं, नहीं अज्ञातवास के लिए चले जाते, फिर नहीं लौटे। ये था तीसरा अंक। आइए चतुर्थ अंक में क्या है देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है, परंतु राणा हार नहीं मानते। अकबर प्रताप की देशभक्ति, त्याग और वीरता का लोहा मानते हैं तथा महाराणा प्रताप के प्रशंसक बन जाते हैं। एक दिन प्रताप के साथ एक सन्यासी आता है। प्रताप सन्यासी का उचित सत्कार न कर पाने के कारण व्यथित हैं। उसी समय राणा की पुत्री चंपा घास की बनी रोटी लेकर आती है, जिसे एक वन बिलाव छीनकर भाग जाता है। चंपा गिर जाती है और पत्थर से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय अकबर राणा को भारत माता का पूत बताता है और प्रताप के दर्शन करके अपने को धन्य मानता है। संघर्षरत प्रताप रोगग्रस्त हो जाते हैं। वह शक्ति सिंह तथा अपने सभी साथियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के वचन देते हैं। भारत माता की जय के साथ महाराणा का देहांत हो जाता है। राजमुकुट की यह कथा भारत के स्वर्णिम इतिहास और एक रण बांकुरे वीर की अमर कहानी है। तो ये थी आपका महाराणा प्रताप से रिलेटेड कहानी। अब आपके इतने प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ, यानी 13 प्रश्न आप देख लीजिए और इस कहानी के आधार पर कर सकते हैं। जैसे राजमुकुट नाटक के नायक का चरित्र, यानी आपको महाराणा प्रताप का चरित्र करना है। राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप का फिर उन्हीं का करना है। राजमुकुट नाटक की भाषा एवं संवाद योजना की विशेषता पर प्रकाश डालिए। राजमुकुट नाटक के देश काल की वातावरण का वर्णन कीजिए। राजमुकुट नाटक की भाषा शैली प्रकाश डालिए। स्पष्ट कीजिए कि राजमुकुट नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समावेश किया आएगा। एक प्रश्न बनेगा, ज़्यादा नहीं बनने वाला है, तो आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है।